तोर की है, मतलब तोर घर छिलकुनिया तोर की नुकसान है? उसका घर सामने है, गिरने वाला है। विधायक जी को शायद कहीं ना कहीं इससे जवाब कहीं मिल ही नहीं सकता है कि क्या कोई घर कटा है क्या। आइए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इन औरत को जो रो रो कर दुआ कर रही है कि विधायक जी हो या फिर कोई भी हो आके हमारी जान को बचा लें। कुछ बोलबो ना, कुछ बोलबो ना, तो की नुकसान है? कैसे मिला वो दुनिया काल की जागे वो काल के मक्का में खिलावे निकलावे लोग बांधे मारो जुदा दे मारो कपड़ा काटो वो गंजी रे। जी जितने भी विधायक हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, हमको इस विधायक से हमको जरा बराबर भी नफा अभी तक हासिल नहीं हुआ। चाहेंगे इस नदी कटाव को लेकर? हम ये बोलना चाहेंगे नदी कटाव लेकर के कि विधायक जी का जब दिल में ये अरमान है कि जब घर कटेगा तो फिर आप बोलिए कि घर कटा नहीं कटा, क्योंकि आप ही से बात कर रहा था जी कि क्या गोगरिया गांव में आप नाम लेकर के बताएं, खारूदा पंचायत वार्ड नंबर 4 गोगरिया के अंतर्गत में जो नदी कटाव है उसमें विधायक जी आप क्या काम किए, उसमें क्या नजर डाले आप? जी। तो विधायक जी यूं कहा था कि क्या आप ये बताइए किसी का घर कटा है जी। अब हम लोग विधायक जी के पास उसी वक्त जाएंगे जब हम लोग सब के सब घर कट जाएगा, फिर विधायक जी के पास रोते रोते अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सुपर सीमांचल न्यूज। आज से लगभग 1 से सवा महीना पहले हम एक पहुंचे थे जिसका नाम खारूदा पंचायत गोगरिया गांव वार्ड नंबर 4। यहाँ ठीक हम 1 महीना पहले यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ के लोगों का जो समस्या था उससे हम आगमन हुए थे, उनके समस्याओं को सुने थे और आपको दिखाए थे भी। आज ठीक उसी तरह हम उसी वार्ड नंबर 4 खारूदा पंचायत गोगरिया गांव में पहुंचे हैं। जब इस समस्या को, जो नदी कटाव का समस्या है, इस समस्या को लेकर जब विधायक जी के पास जाया गया तो विधायक जी यही जवाब दिए थे, क्या कोई घर कटा क्या? अगर कोई जब भी कोई घर कटेगा क्या तभी विधायक जी आएंगे? क्या तभी लोगों के जो समस्या है, जो नदी कटाव का है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तब जाके वो इस चीज़ का निराकरण करेंगे, देखभाल करेंगे? आइए हम आपको दिखाएंगे उस सवाल का जवाब में, जिस जवाब में विधायक जी कहे थे क्या किसी का घर कटा था क्या। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे हमारे इस साइड में देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लोग अपनी जान को बचाने के साथ साथ यहाँ के जितने भी साजो सामान हैं, चाहे वो बांस झाड़ हो या फिर बांस झाड़ से सटे गांव बस्तियों को लोगों के द्वारा खाली किया जा रहा है। इन घरों के अंदर जितने भी साजो सामान थे सबको निकाला जा रहा है। विधायक जी के उसी जवाब में हम आए हैं आज। इसी समस्या को लेकर हम इस चीज़ को भी दिखाएंगे कैमरा में कि ये जो समस्या है, नदी कटाव है, इसको ज़रा दिखाया जाए। उसी के जवाब में, जिसके जवाब में ठाकुरगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक जी का कहना था, क्या कोई घर कटा है क्या? विधायक जी, जब घर कटेगा, जब लोगों की जान चली जाएगी, उस समय क्या आपके पास कोई स्कीम आएगा? क्या उस समय बोल्डर पिचिंग का आप काम करवाएंगे या फिर किस समय करवाएंगे? इसी बात को लेकर हम जो है आज पहुंचे हैं गोगरिया गांव से ठीक सडे पश्चिम साइड। आइए हम आपको यहाँ के कुछ लोगों से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं यहाँ की हालत को लेकर कि आखिर यहाँ की जो समस्या है, इन समस्याओं से ये लोग किस तरह से झेल रहे हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं इसी गाँव के एक शख्स से और उनसे पूछते हैं कि ये जो समस्या है, लगातार दिन ब दिन जो नदी ज़मीन को अपने चपेट पे ले रही है, सिर्फ ये जो बांस झाड़ हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि लोगों के अंदर इतना डर बना हुआ है, इतना भय बना हुआ है कि वो लोग जो है अपने घरों को खाली करके दूसरी ओर जा रहे हैं, दूसरे सड़क की ओर चल रहे हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं। तो भाजी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ का जो समस्या है, जो नदी कटाव का लेकर, क्या इस नदी कटाव को लेकर यहाँ पर हम 1 महीना पहले आए थे,
यहाँ आकर हम देखे थे कि यहाँ का जो बेम्बू पाइलिंग होता है बांस के द्वारा, खंबा के द्वारा वो किया गया था। इस बीच आज हम देख रहे हैं वो कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इन समस्याओं को लेकर क्या 2-4 दिन में आप लोग विधायक के पास पहुँचे थे? नहीं, हम विधायक के पास नहीं पहुँचे थे, उसको समाचार में दिए थे, वो आज तक फ़ोन रिसीव करता ही नहीं है। वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है। हाँ, तो क्या आप वो इंटरव्यू देखे हैं जिसमें विधायक जी का कहना है कि क्या कोई घर कटा है क्या? इस इंटरव्यू में आप क्या बोलना चाहेंगे? विधायक जी ऐसे बोल रहा था कि किसी का घर कटा है क्या, किसी का घर कटा है जब हमको बताओ, हम आकर के देखेंगे। आज तक तो विधायक जी आया ही नहीं यहाँ पर जी। तो फिर आज घर गिर रहा है, तो घर गिरने से आएगा क्या विधायक जी यहाँ पर? जी, इनका कहना था जब विधायक जी बोले थे क्या किसी का घर कटा है क्या, आज तो घर कट रहा है, फिर विधायक जी क्यों नहीं आ रहे हैं? भाजी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। तो ये जो समस्या है नदी कटाव का, ये हम देख रहे हैं लगातार जो बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या आप किसी के पास गए थे, खासकर आपके वर्तमान विधायक नौशाद जी के पास? यहाँ नौशाद जी के पास गए थे, समिति जो क्या कहा था जिला परिषद है, सबके पास हम किए हैं, एप्लीकेशन दिए हुए हैं। कोई नहीं आता, आज सिर्फ वोट लेने के वक्त में आता है, ये देकर वो दिखाकर वोट ले जाता है, उसके बाद नहीं आता है। 1 महीना पहले आप जो यहाँ आए थे तो देखे थे नदी कितने दूर था, अभी कितने नज़दीक है। उस टाइम विधायक जी बोल रहे थे किसी का घर कटेगा तो फिर आएंगे, आज घर गिर रहा है तो विधायक जी क्यों नहीं आया है? कैसे इंसान को बचाएगा? आज सामान निकाल रहा है घर से, कहाँ जाएंगे वो लोग? अगर विधायक जी की ये चीज़ कल अगर देखते आकर, उसका कोई हल हो सकता था, उसका कोई समस्या हो सकता था। आज कुछ भी नहीं है। आज कहीं क्यों नहीं विधायक जी आ रहा है यहाँ पर? किसी को भेजा है, देखा है वहाँ का लोग कैसे जी रहा है? अच्छा, उसके तरफ से किसी को नहीं भेजा गया है? किसी को नहीं भेजा गया है, कोई नहीं आया है यहाँ पर। उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जितना भी नदी कटाव का जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र ठाकुरगंज विधानसभा में, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसमें हमारा बराबर बम्बू पाइलिंग का काम हो रहा है। इस बात पर आप कहाँ तक सहमत हैं? इस बात से हम यहाँ सहमत नहीं है। उसको पहले बोले थे कि ये चीज़ यहाँ नहीं चलने वाला है, वो तो सिर्फ दिखावट के लिए की है थोड़ा बहुत। क्या है कुछ यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। नदी के आपको ये बता रहे हैं कि 1 महीना पहले आए थे, नदी कितने दूर था, आज कितने नज़दीक में है, आज घर कट रहा है, आज लोगों के यहाँ समस्या भर गया है। आइए हम आपको विधायक जी के उस जवाब में बताते हैं क्या कोई घर कटा है क्या। जी हाँ, मैं आपको बता दूं वो मेरा ही इंटरव्यू था जिसमें जब मैं विधायक जी से सवाल किया था, विधायक जी उसके जवाब में दिए थे क्या कोई घर कटा है क्या। क्या घर कटने के बाद विधायक जी आएंगे, लोगों का जो है ये समस्या उनको देखेंगे, या फिर उससे पहले पहुंचेंगे? आइए हम आपको एक और शख्स से मिलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं यहाँ के समस्याओं को लेकर। भाजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो लगातार जो नदी कटाव जो जारी है, लगातार हम अपनी आँख से देख रहे हैं, न केवल सिर्फ देख रहे हैं बल्कि दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये जो कटाव है, इस कटाव के बारे में क्या आपने अभी तक किसी को खबर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम विधायक, मुखियागण, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबको इसका इत्तला हो चुका है। इससे कोई बेखबर नहीं, सब बाखबर है जी, सब जानते हैं। लेकिन आज तक किसी ने यहाँ आकर के हम लोगों का समस्या को नहीं देखा। विधायक जी का एक इंटरव्यू में देख रहे हैं कि आप ही के साथ बात कर रहा था जी जी, कि क्या आप ये बताइए असरारुल हक साहब, क्या किसी का घर कटा है क्या जब हम मर जाएंगे तब विधायक जी हमारे ऊपर, हमारे परिवार के सामने रोने के लिए आएगा? हमारा घर ही कट जाएगा तो फिर विधायक जी आकर करेगा क्या? हम विधायक जी से ये कहना चाह रहे थे कि विधायक जी जो आएगा, हमारा घर ही कट जाएगा, जब हम रहेंगे नहीं तो फिर विधायक जी आकर क्या करेगा यहाँ? मसला ये है कि जब अगर पहले से ही आते विधायक जी तो यहाँ हम लोगों का बचने का कोई जरिया, हालांकि जितना जो संपत्ति था अब ये सब लूट गया, तो फिर अब विधायक जी आकर क्या करेंगे? अगला अब हम उन लोगों को उनको राहबर बनाए। राहबर का काम यह है कि आदमी को पहले आगाह करे, और हमने उसको इत्तला भी किया। यहाँ जो भी काम हुआ था, बम्बू पाइलिंग जो भी हुआ था, लेकिन ये जो जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। मीडिया को बुलाने का मकसद ये था कि ये चीज़ें हमारे जो ऊपर के प्रतिनिधि है उन तक ये बात पहुँचे जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ना कि मीडिया को बुलाने का मकसद है कि हम दिखावे के लिए, हकीकत जो है वो मीडिया वाले के जरिए से हमारा जो प्रतिनिधि है वो उन तक पहुँचे, हमारे एमपी है उन तक पहुँचे, हमारे विधायक उन तक पहुँचे, और इन तक पहुँचने के बाद ये ऊपर के कार्रवाई को काम करें। हम लोग समझे थे कि हम ये काम करेंगे तो हमारे विधायक जी जो है, जिन ठेकेदारों ने इस काम को किया, उन्होंने आज तक काम करके गया, तो उन्होंने आज तक नहीं आया। किसी भी काम का 5 साल 7 साल का एक एग्रीमेंट होता है, आज तक उन्होंने जो काम करके गया तो आज तक नहीं आया। पता ये चला कि तमाम मिली भगत के वजह से ये आज तक ये लोग जो विधायक के साथ साथ क्या आपने एमपी को भी कोई खबर दिया था इसके बारे में? नहीं, हमने एमपी को फोन नहीं किया, इसलिए कि एमपी का मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है।
इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। क्या एमपी तो ऐसा इतना अनजान नहीं है या फिर अनपढ़ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा आदमी है। क्या उसको ये न्यूज़ अब तक उसको नहीं पहुंचा, बल्कि न्यूज़ पहुंचा है, सब ने देखा है, देखकर बहरा हो चुका है। अब हम लोग मर ही जाएंगे तो फिर विधायक जी आकर क्या करेंगे जी। क्योंकि हम लोग तो मर ही रहे हैं। जो भी था जगह जमीन जो भी था सब कट रहा है। अब थोड़ा सा बचा है कि विधायक जी ये बांस कट जाए तो गांव का नंबर है, मस्जिद का नंबर है, तमाम चीज़ें जो है विधायक जी के सामने। विधायक जी किससे विधायक जी का एक और जवाब था कि अगर हम इस बार जीत जाएंगे तो जो मेरा जो अब हम करेंगे क्या, वो तो सब हम कर दिए हैं। हाँ। जो बचा खुचा है उसको हम करेंगे। इस बात पर आप कहाँ तक सहमत है? हम देखिए अब वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब वक्त ही आएगा तो वक्त बताएगा कि अब ये पब्लिक का किस तरफ रुख होता है, ऊँट किस कवर से बैठेगी, वो तो अब आगे की बात है। लेकिन अभी हम लोग जो मर रहे हैं तो विधायक जी को नहीं कुछ करे, कम से कम आकर इतना तो कह सकता था कि भाई आप लोग जहाँ हैं उस तरह से रहिए, या फिर हम आपका कोई जो है व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पूरा गाँव है, लगभग 60 घर से ऊपर गाँव है, ये अगर बह गया, ये कट गया तो अब किसी के पास बैठने की भी ज़मीन नहीं है कि कहीं बैठे। तो विधायक जी का ये था कि भाई किसी कोई ऐसी जगह में हो, आकर नहीं भी कुछ करे तो एक तसल्ली के लिए, जैसे आप आए हैं तसल्ली के लिए, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। विधायक जी आकर के कुछ नहीं दे सके, कम से कम लोगों को तसल्ली दे कि नहीं भाई आज अब ये तो अल्लाह की तरफ से है, हमसे जितना हो सकता था हम आप लोगों के लिए कि फिर आगे हम करेंगे। इतना विधायक जी का काम था। ना कि हम लोगों का मुखिया जो हमारे इस पंचायत का जो मुखिया है वो भी आज तक नहीं आकर देखा कि क्या समस्या है। थोड़ा सा भी काम हो अगर पड़ता है तो मुखिया जी को जो है इसका कोई परवाह नहीं, बल्कि इलेक्शन के वक्त में आकर पूरा यहाँ डेरा डालकर फिर यहाँ से जो है वोट बटोर करके फिर अपना जब जीत हो जाती है तो फिर यहाँ आने का कोई उसको जो है ये नहीं रहता। तो यहाँ के लोगों के अंदर जो डर है, जो भय है, वो लगातार बना हुआ है इस चीज़ को लेकर कि लगातार जो है वो दिन ब दिन ये नदी जो है ज़मीन को अपने चपेट पे ले रही है। आइए हम आपको एक औरत से मिलाते हैं, वो शायद कुछ बोलना चाहती हैं। आइए हम आपको उनसे बात कराते हैं कि आखिर उनके अंदर, उनके दिल के अंदर कौन सी ऐसी बात आई कि वो आज हमारे मीडिया के सामने पर आने से मजबूर हो गई। चाची तोर की है, मतलब तोर घर छिलकुनिया तोर की नुकसान है? घर सामने है, गिरने वाला है। विधायक जी को शायद कहीं ना कहीं इससे जवाब कहीं मिल ही नहीं सकता है कि क्या कोई घर कटा है क्या। आइए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इन औरत को जो रो रो कर दुआ कर रही है कि विधायक जी हो या फिर कोई भी हो आके हमारी जान को बचा लें। कुछ बोलबो ना, कुछ बोलबो ना, तो की नुकसान है? कैसे मिला वो दुनिया काल की जागे वो गोदा गोदनी काल के मक्का में खिलावे निकलावे लोग बांधे मारो जुदा दे मारो कपड़ा काटो वो गन गिरे जा। इसका कहना था कि मेरे पास जो एक सहारा था रात रुकने का, वो भी घर जो है कहीं ना कहीं नदी के चपेट पर आ गई है। तो आइए हम आपको एक भाई से मिलाते हैं जो उस सवाल का जवाब यहाँ पर खड़े खड़े दे रहा है, कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी को चलाकर कि आखिर वो ये काम क्यों कर रहे हैं। आइए हम आपको उनसे डायरेक्ट मिलाते हैं और उनसे पूछते, आइए हम इनसे पूछते हैं कि भाजी ये जो कुल्हाड़ी आप चला रहे हैं ये आप क्यों चला रहे हैं? जी ये कुल्हाड़ी इसलिए चला रहे हैं कि अपना बांस कट रहा है तो क्या करें, इसको तो काटना ही पड़ेगा ना। बांस कट रहा है मतलब नदी पे जा रहा है? जी नदी में जा रहा है जी। बांस कट रहा है, जमीन कट रहा है, घर अपना करीब में आ गया है। हम लोग को तो कहीं रहने का व्यवस्था भी नहीं है, ना हम कहीं जमीन है ना कहीं रहने का कोई व्यवस्था है जी। ना यहाँ हम लोगों के यहाँ कोई विधायक है, ना कोई मुखिया है, ना कोई एमपी है। हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है जी। हम लोग पानी में बह रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, हम लोगों को कोई साहिल में पहुंचाने वाला नहीं। आपकी तरफ से कोई फरियाद है जिसे आप बोलना चाहेंगे? जी एकदम फरियाद है। हम एमपी से भी कहना चाहते हैं, विधायक से भी कहना चाहते हैं कि हम लोगों का फरियाद सुने, आकर के यहाँ देखे और हम लोगों का कुछ बचाव करे। हम लोग मान गए कि ज़मीन कट रहा है, बांस कट रहा है, ये हम लोग सह लेंगे, लेकिन अगर घर जहाँ हम लोग का है वो भी कट जाएगा तो हम लोग का एक दूर ज़मीन और कहीं नहीं है जो हम लोग घर बांध करके रहेंगे। अच्छा, आप लोगों के बारे में सुना गया था कि आप लोग कहीं और थे बसे हुए, नदी के चपेट में, वहाँ से भाग के यहाँ आकर बसे हैं? जी हम लोग इससे पहले 4 भगा हो चुके हैं जी। पहले भी हम लोग जिस जगह बसे हुए थे वहाँ तो हम लोग का पूरा ज़मीन कट गया, दोनों नदी वहाँ मिल चुका है। उसके बाद फिर एक जगह आए, वहाँ भी कट गया, फिर एक जगह आए, अभी चौथा वहाँ जगह हम लोग रुके हुए हैं।
और यहाँ भी नदी का कटान देख ही रहे हैं। आज से लगभग हम लोग यहाँ आने का 15 साल हो गया, तो 15 साल पहले इतना कटाव नहीं था नदी का। लेकिन इस बार जब ये काम तो हुआ, लेकिन काम उतना कारगर नहीं हुआ। टाइम पास काम किया, लोगों का आँख में धूल झोंक करके चला गया। जब से काम अभी होके गया है, तब से एक दिन आकर के देखा भी नहीं है कि भाई काम हमारा कट रहा है, टिका है नहीं टिका है, गांव वाला क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक दिन भी नहीं आया, ना कोई, ना इंजीनियर आया, ना सीओ आया, ना बीडीओ आया, ना कोई जो ठेकेदार था ना वो आया, ना मुख्तार साहब आया, ना विधायक आया, ना एमपी, कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ का जो मुखिया है वो भी नहीं आया। अच्छा, तो हम लोग तो भाई, हम लोग किसी का नहीं है। जब वोट का टाइम आता है, सब कोई आकर के कहता है कि भाई हमें वोट दो, हम तो विकास करेंगे, हम आपका घर बनवाएंगे, आपका रोड बनवाएंगे, आपको बीपीएल दिलवाएंगे, मतलब बहुत सारे वादे करते हैं। लेकिन जब वोट लेकर के चले जाते हैं तो उसके बाद हम लोग का ख्याल ही नहीं आता है। लेकिन हम ये विधायक से, एमपी से, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है और सबको मैं यही दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के देखे और हम लोग का कम से कम घर का बचाव कर ले। बस इतना ही मांग है, इससे ज़्यादा कोई गुजारिश नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों को खाने पीने का व्यवस्था करके दीजिए। हम लोग माशाअल्लाह हम लोग अपने से कमा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। अल्लाह ने हम लोगों को इतना मतलब ये दिया है, वसीयत दिया है, जो हम लोग सब कुछ करके खा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास अभी यही समझिए कि गरीबी है या फिर नसीबी का बात कहा जाए कि हम लोगों के पास अभी घर बांधने का ज़मीन नहीं है। जहाँ हम लोग बसे हुए हैं बस यही आखिरी है। अगर इसके बाद अगर हम लोग के पास अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है नदी का कटाव का, तो हम लोगों को रोड पर जाकर रहना पड़ेगा। जी, तो यहाँ के लोगों का ये फरियाद है कि आइए और फिर कम से कम हमारी ज़मीन तो चली आ रही है, लेकिन हमारे मकान को ज़रूर बचा लीजिए। अगर हमारा मकान चला जाता है तो फिर हमें रोड पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आइए हम आपको एक और भाई, जो जवान भाई हैं, उनसे आपको मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ की जो समस्या है, इन समस्या को लेकर क्या आपने कभी किसी मुखिया, मेंबर, एमपी, एमएलए किसी के पास लिखित तौर पर या फिर ऐसे ही मौखिक तौर पर कभी गए थे? जी बिल्कुल, हम लिख करके भी दिए हैं और फ़ोन के ज़रिए भी उनको हम इत्तिला किए हैं, मगर वो आकर के अभी तक यहाँ हाजिर नहीं हुए हैं। यहाँ की समस्या को अभी तक देखे नहीं है। उनको क्या दर्द के जो नदी के चपेट में है, उनको नदी से क्या दिक्कत और क्या परेशानी होती है। हमारे जो विधायक और एमएलए, एमपी जितने भी हमारे कारगर हैं, वो तो नदी से बिल्कुल बचे हुए हैं। उनका घर नदी के चपेट में है नहीं, उनको क्या मालूम कि नदी से जो कटते हैं उनका क्या हाल होता है। और हमारी इतनी बुरी स्थिति है कि अगर यहाँ से अगर हमको भगा दिया जाता है, नदी के कटान की वजह से अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं, तो हमारी हाल ऐसी हो जाएगी जैसे एक आदिवासियों का हाल हो जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारे पास, ऐसे तो हम तो आदिवासी ही समझे जाते हैं, अगर हमारे पास अभी विधायक या हमारे पास एमपी जो आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के ये कर सकते हैं कि जाओ हम आपको 200 रुपये का प्लास्टिक खरीद करके दे देते हैं, आप जाकर के रोड में जाकर के कहीं बेड़ा डाल करके रहो। यही अगर जब उनको ये दिक्कत और ये परेशानी हो रही है कि अभी बारिश का मौसम है, कीचड़ है गोगरिया बस्ती में, तो हम कैसे आएँ। यही जब अगर इलेक्शन का वक्त होता, इसी कीचड़ और इसी कादो कीचड़ में आकर के वो बेड़ा डाल देता और यहाँ से पूरा वोट। लेकिन उनकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि हमने तो काम पूरा कर दिया है, जो बचा खुचा है वो तीसरी मर्तबा करेंगे। नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा होना चाहिए तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। आधा भी काम नहीं हुआ है, वो भी कट रहा है। वो लगता है 1-2 दिन के अंदर वो भी निकल जाने वाले कट करके। इस वजह से जैसा काम होना था ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावे के तौर पर हो गया है। जो सिर्फ ये काम, ऐसा काम नहीं चलेगा, बल्कि काम ऐसी मजबूती से होनी चाहिए कि जो कटने का कोई नामो निशान। आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या फरियाद है आम जनता की तरफ से, जो है वो चाहे विधायक हो या एमपी हो, किसी के लिए कोई संदेश है आपका? जी, मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो आकर के कम से कम यहाँ तो हाजिर हो, यहाँ की समस्या को तो कम से कम देखे कि इन लोगों की क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। वो बार बार मीडिया वाले को बुला करके क्यों हमसे ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ आप आइए, यहाँ हमारी समस्या को देखिए। कोई ज़रूर कुछ समस्या यहाँ के लोगों की होगी जो आपको बार बार रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर रहे हैं, मगर एक भी मरतबा आकर के वो हाजिर नहीं हुए हैं। हमारी समस्या को हम किसके पास हल करने के लिए जाएँ? हमारी समस्या को हल करने, हम तो वोट इस वजह से डाल रहे हैं ताकि हमारी समस्या हम उनके सामने, हमारी जो फरियाद है हम उनके सामने पेश करें। मगर हम जितनी मर्तबा हम उनको रिक्वेस्ट किए हैं, अभी तक एक भी मर्तबा हाजिर नहीं हुआ है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आजकल के अंदर
जैसे कि दूसरी जगह पर विधायक सब आए हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम भी किए हैं, मगर गोगरिया बस्ती ऐसा है कि हम दूसरी मर्तबा आप यहाँ पे आ चुके हैं, मगर अभी भी उनका कोई यहाँ पे आने का कोई मशवरा, कोई राय, वो खुद नहीं आए, तो उनके कोई वर्कर जो है वो भी अभी तक यहाँ यही आपका मुद्दा जो है हमने जाकर विधायक जी के पास उठाया था। विधायक जी की तरफ से ये वादा किया गया था, ये बोला गया था, क्या कोई घर कटा है क्या? इस बात पर आप क्या कहेंगे? जी, जब घर कट जाएगा उसके बाद आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद तो हमको जाकर के खुद से दूसरी घर बनाना पड़ेगा। तुम आकर के ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि 200 रुपये की प्लास्टिक या 400 रुपये की प्लास्टिक दे करके ये कह सकते हो कि भाई अभी दूसरी जगह घर बांधो। उसके बाद फिर नदी का कटान रुक जाएगा तो विधायक जी अपने घर पर आराम से रहेंगे। उसके बाद हमारी परेशानी को कौन देखेगा? वो आकर के सिर्फ यही कहेंगे उनको। अच्छा, एक चीज़ का तुलना मैं आपको करना चाहूँगा। आप लिखे पढ़े हैं, अभी का जो वर्तमान का आपका विधायक है, जो जितने भी विधायक हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, हमको इस विधायक से हमको ज़रा बराबर भी नफ़ा अभी तक हासिल नहीं हुआ है। वो क्या काम कर रहे हैं हमारे प्रखंड, ठाकुरन प्रखंड के अंदर जहाँ जो काम हो रहा है, जिस विधायक का जहाँ घर हुआ है वहाँ पे उनका काम हो रहा है, और उनके वर्कर जहाँ पे रहते हैं उनके यहाँ काम हुआ है। हमारी गोगरिया बस्ती और चैनगंज के अंदर, चैनगंज तो वाला नदी के चपेट में नहीं है, हमारी गोगरिया बस्ती नदी के चपेट में है। उनके यहाँ कोई वर्कर नहीं, कोई काम करने वाले नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ पे उनका विधायक बनने से हमारे यहाँ हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है, हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ विकास के मामले में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई काम। हमेशा यहाँ के लोगों को विकास के नाम पर ठगा गया है। विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को धोखा में डालकर उन लोगों से उनका जो बहुमूल्य कीमती वोट होता है वो अपने झोली में ले लेता है, लेकिन विकास उससे काफ़ी कोसों दूर चला जाता है। आइए इस बात को लेकर हम एक चाचा से आपको मिलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आपके यहाँ की जो स्थिति है, नदी कटाव जो है वो लगातार दिन ब दिन हम देख रहे हैं। 1 महीना पूर्व हम आए थे तो लगभग यहाँ से मेरे ख्याल से 100 मीटर की दूरी से हम वीडियो बनाए थे। आज आए हैं तो 100 मीटर नदी जो है वो ज़मीन को अपने चपेट पर ले ली है, और हम ये दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा में वो घर दिखाया जाए जो यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मीटर की दूरी पर वो मकान है। ये कुछ ही क्षणों की बात है, अगर इस तरह से नदी कटाव होता रहा तो ये घर भी समा जाएगा। इस बात पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बात पर बोलना चाहेंगे कि इसको समाधान होना चाहिए। क्या समाधान होना चाहिए? आप किसको क्या बोलना चाहेंगे? आप किस विधायक को बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? विधायक काम करता है नहीं हम लोग का यहाँ में जी। हाँ, जो हम लोग का जिस इलेक्शन दिए हैं तो आता है नहीं। जब इलेक्शन का टाइम में आया, जब इलेक्शन ले लिया, वोट ले लिया, उसके बाद यहाँ पर आता है नहीं वो देखने के लिए गांव क्या होता है नहीं है, यहाँ पर रास्ता भी नहीं। तो इस चाचा का भी यही कहना था, जब वोट का समय आता है आदमी, विधायक आता है, प्रत्याशी बनकर आता है, वोट ले लेता है, लेकिन विकास कुछ नहीं हो रहा है। आइए हम आपको मिलाते हैं एक और भाई से कि आप और इस संबंधित क्या बोलना चाहेंगे इस नदी कटाव को लेकर? हम ये बोलना चाहेंगे नदी कटाव लेकर के, विधायक जी का जब दिल में ये अरमान है कि जब घर कटेगा तो फिर आप बोलिए कि घर कटा नहीं कटा, क्योंकि आप ही से बात कर रहा था जी कि क्या गोगरिया गांव में आप नाम लेकर के बताएं, खारूदा पंचायत वार्ड नंबर 4 गोगरिया के अंतर्गत में जो नदी कटाव है उसमें विधायक जी आप क्या काम किए, उसमें क्या नजर डाले आप? जी। तो विधायक जी यूं कहा था कि क्या आप ये बताइए किसी का घर कटा है जी। अब हम लोग विधायक जी के पास उसी वक्त जाएंगे जब हम लोग सब के सब घर कट जाएगा, फिर विधायक जी के पास रोते रोते जाएंगे, क्योंकि विधायक जी का मन में यही बात है कि जब घर कटेगा तो मैं जाऊँगा। अब वो पूरा हम लोग का घर कट जाए तो फिर वो आ जाए। अभी कटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से कटा नहीं है। हो सके अल्लाह हम लोगों को बख्श दे, या फिर हमारी ये बदनसीबी की बात है या बदआमाली की सज़ा है जो हमारे साथ ये समस्या आ रही है। मसला ये है कि विधायक जी को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था, ऊंचे पद में रह करके। बिल्कुल एक माननीय है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप 2.5 साल जो है मंत्री रह चुके हैं, विधायक जी को ये बात नहीं करना चाहिए था कि भाई किसी का घर कटा है तो हमें बताइए। अगर मान के चलिए हम विधायक जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मेरा घर ही कट जाएगा तो विधायक जी अगर क्या करेंगे, उसको फिर से दोबारा उसी जगह तामीर करा दे सकेंगे? उसकी मजाल में, उसकी ताकत में नहीं है, उसकी कुदरत में नहीं है, बल्कि हमारे घर जब कट जाएगा तो हम खुद ही तो बेघर हो जाएंगे। विधायक जी आकर हमको क्या कर सकते हैं? हमसे पूर्व जो इससे पूर्व जो कहे यानी गोपाल अग्रवाल से और पहले जो जावेद साहब विधायक था 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों के 60 के 60 परिवार इसी नदी से कट चुका था, सबके सब घर से बेघर हो चुके थे। अच्छा, एक मिनट में आपको रोकूंगा, वही सवाल मैं आपसे फिर दोहराऊंगा। अभी का जो कार्यकाल का विधायक हैं नौशाद जी, और इससे पहले पूर्व विधायक जो थे
ठाकुरगंज विधानसभा से गोपाल कुमार अग्रवाल जी, क्या इन दोनों के दरमियान आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है? वो अच्छा था या ये काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच कुछ कंपेयर आप कर रहे हैं? देखिए, दोनों में असल बात यह है कि इस गांव में ना तो विधायक गोपाल साहब आकर यहाँ इस गांव में पहुँचे हैं जी जी। और ना ही हमारे नौशाद साहब 10 साल हुए हैं आज तक नहीं पहुँचा है। बल्कि मैंने इलेक्शन के ज़माने में एक दफ़ा देखा था, उसके बाद से नहीं, आज तक मैंने 5 साल गुजरने जा रहा है मगर अब तक नहीं आया। मैं ये कहना चाह रहा था अब तो आएंगे, इलेक्शन का टाइम आ इससे रहा है। पहले जो हमारे एमपी साहब जो विधायक थे हमारे ठाकुर बनखड़ और पोठिया से, कि उस वक्त हम लोगों का 60 परिवार का जब घर कटा था तो उस वक्त विधायक जी आकर के हम लोगों को इतना दिया था कि 2.5 मीटर प्लास्टिक जो कबर के ऊपर डाला जाता है वो प्लास्टिक दे करके और आधा किलो करके चूड़ा दे करके हम लोगों को तसल्ली दे करके गया था कि देखिए आप लोगों के नाम से मैं देख रहा हूँ, इंक्वायर कर रहा हूँ कि कहाँ अगर कहीं आप लोगों का बिहार सरकार ज़मीन है इस पंचायत के अंदर तो हम आपके लिए जो है वो मुहैया कराएंगे। आज तक विधायक जी ने हम लोगों के लिए ना आज तक मुहैया भी नहीं करा सका, ना आज तक दे सका, बल्कि अब ज़रूरत है। उस वक्त तो हम लोगों के पास अल्लाह की दी हुई कुछ था तो हम लोग अपने अपने ज़मीनों में घर बना दिए थे। अब हम लोगों को ज़रूरत है। बाज ऐसे लोग इस वक्त हैं कि अगर घर कर जाए तो किसी के पास एक धूर भी कहीं बैठने के लिए नहीं है। और ये हालात ये है कि लोग कमाने खाने में, एक लॉकडाउन के ज़माने में लोग आज 6 महीना से घर बैठे हुए हैं, किसी के पास राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं। विधायक जी की आपकी मीटिंग आपके इसमें चैनल के माध्यम से कह रहा था, आपने पूछा था विधायक जी से कि विधायक जी आपने इस लॉकडाउन में आप क्या किए? विधायक जी यूँ जवाब दिया था कि हमने अपने फंड से, विधायक फंड से 50 लाख रुपया हम मुख्यमंत्री को दिए और मुख्यमंत्री जो है हम लोग उनके लिए मुफ्त राशन कराया। अगर विधायक जी मुफ्त राशन दिया तो फिर वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया था, प्रधानमंत्री ऐलान किया था नवंबर तक, उन्होंने वो किस फंड से दिया था ये दिया। और लोगों के सामने आकर इतना भी तो कह सकता था कि भाई देखिए लॉकडाउन के ज़माने में अब आप लोग अपने सुरक्षित रहिए और जो है आप लोगों को जो है हम लोगों ने पैसा मुहैया करके जो है हमारे नीतीश कुमार जी को मानने ने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको दे चुके हैं। आप लोगों को जो है ये फला चीज़ जो है मिलने वाला है। आज तक हम लोगों को खबर लेने के लिए नहीं आया, लेकिन मुझे दुख की बात है, दुख से कहना पड़ रहा है कि विधायक जी को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था कि किसी का घर कटा है क्या, या फिर किसी का घर कटा है क्या, या फिर अगर हमारा घर ही कट जाएगा तो उसके पास क्या रोने के लिए जाएंगे? फिर उसके पास रोने के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए कि फिर उसकी ज़रूरत अब फिर कब होगा नहीं होगा वो अल्लाह जानता है जी। मैं इतना ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अफसोस के साथ ये कह रहे हैं कि विधायक जी हमारी जान बचा लीजिए। और तो और यहाँ के लोग आक्रोशित में आकर वो वीडियो में आप मुझे मेरे सामने ला कर दिया है, मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा बिल्कुल हमारे कैमरा में। जो विधायक जी का इंटरव्यू सिर्फ मेरे यानी सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ था आज से तकरीबन 8 से 10 दिन पहले, जिसमें विधायक जी का ये जवाब आया था मेरे सवाल किए जाने पर कि क्या विधायक जी गोगरिया बस्ती में जो नदी कटाव हो रहा है उसमें आपने क्या किया है, तो विधायक जी का यही जवाब था कि क्या कोई घर कटा है क्या? अगर कोई घर कटा है तो फिर आप हमें बताइए। आइए हम आपको यही विधायक जी का उसी जवाब में एक चीज़ हम आपको दिखाने जाएंगे। ये वो नज़रिया है, ये विधायक जी के बोले हुए सवाल का यही जवाब है। देखिए लोग अपने बांस झाड़ी को काट रहे हैं और क्यों ना, ताकि वो उनके अंदर ये डर बसा हुआ है, उनके दिल में ये खौफ बसा हुआ है कि ये किसी भी समय किसी भी क्षण में ये नदी अपने चपेट पर ले रही है। आइए हम आपको दिखाएंगे यहाँ के लोग जो हैं वो डर के मारे अपने घरों के अंदर जितने भी साजो सामान थे वो सब निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर जो है वो रास्ते में ले जा रहे हैं। आइए हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जिसके बारे में लोग यहाँ पर अफसोस के साथ जो है, बड़े अफसोस के साथ वो अपने दिल के अंदर से इस बात को निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायक जी का वो जवाब जो ये था कि क्या कोई घर कटा है क्या, ये जवाब विधायक जी की तरफ से जो एक माननीय इंसान है, माननीय शख्स हैं, विधायक जी की तरफ से वो जवाब सही नहीं निकला। आइए हम आपको एक और भाई से मिलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम आपसे एक और अंतिम सवाल करेंगे लास्ट कि आपकी तरफ से, आपकी बस्ती वालों की तरफ से क्या कोई फरियाद है, खासकर यहाँ के वर्तमान विधायक नौशाद जी से? नौशाद जी से तो सब लोगों ने यही फरियाद किया कि हमारे गांव में आकर के देख करके यहाँ पे कोई रोकथाम के लिए कोई चीज़ बांस हो या पिलर हो, कुछ भी ले करके यहाँ व्यवस्था करना चाहिए उनको। तो जब व्यवस्था ही नहीं होगा तो ये कट जाएगा, पूरा 1 हफ्ते के अंदर कट जाएगा कहाँ आदमी। तो पूरी बस्ती वालों का यही कहना है, यही फरियाद कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं विधायक जी से कि विधायक जी कहीं ना कहीं आपका वो बयान
क्या कोई घर कटा है क्या, वो गलत था। और फिर आप आइए हमारे समस्याओं का निराकरण कीजिए, हमारे समस्याओं को देखिए और देखने के बाद इसका कोई हल निकालिए। आइए हम आपको विधायक जी का उस सवाल का जवाब देंगे जिसमें वो बोले थे कि क्या किसी का कोई घर कटा है क्या। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ बांस झाड़ी ही नहीं, यहाँ के लोग अपने घरों के अंदर के सामान को निकाल कर कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। आइए हम आपको वही दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों की ऐसी हालत है, फिर भी विधायक जी की तरफ से ऐसा बयान देना वो कहाँ तक सही है, क्योंकि वो एक माननीय हैं, वो यहाँ के चुने गए विधायक हैं। आइए हम आपको यही चीज़ दिखा रहे हैं विधायक जी, हम आपको यही चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए लोग जो है अपने घर के सारे सामान को निकाल कर कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर शिफ्ट करा रहे हैं। उनके अंदर डर घुसा हुआ है, डर उनके अंदर बिल्कुल खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो मकान है जो बिल्कुल नदी से 15 से 20 मीटर की दूरी पर ये घर बसा हुआ है, ये बस्ती है। तो ये जो घर बसा हुआ है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये ज़मीन जो है, ये मकान जो है, ये घर जो है वो नदी में जा सकता है। इसीलिए यहाँ की औरतें, यहाँ के मर्द जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपने घरों के अंदर जितने भी सामान हैं उसे निकाल कर जो है वो उसे निकाल कर जो वो दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। आइए हम आपको एक और दृश्य दिखाएंगे जो बाहर से हम आपको दिखाएंगे। देखिए घर के अंदर कुछ नहीं है, घर के अंदर कुछ नहीं है। डर के मारे लोग जो हैं, यहाँ की औरतें, यहाँ के मर्द जो हैं डर के मारे अपने घरों से सारे साजो सामान को निकालकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करा रहे हैं, कहीं रोड के ऊपर ले जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा जवाब विधायक जी को क्या हो सकता है? क्या कोई घर कटा है क्या? ये अभी तो सामान ही निकल रहा है। विधायक जी, जब घर कट जाएगा, जब लोगों की अर्थी उड़ जाएगी, जब जनाजा निकल जाएगा, क्या आप उस वक्त आएंगे? उस वक्त लोगों के समस्या को सुनेंगे? आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए वो जो सामान है, ये सामान देखिए यहाँ पर निकाल कर लोग जो है वो ले जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पर। देखिए यहाँ की औरतें जो हैं मजबूरी में जो है वो इस प्रकार कर रहे हैं काम को। मैं खड़ौदा पंचायत वार्ड नंबर 4 गोगरिया गांव से असरारुल हक, रिपोर्टर सुपर सीमांचल न्यूज।